नमस्कार। वॉइस ऑफ वुमेन के एपिसोड नंबर 21 में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, मेरा नाम है सोनल गोयल और मैं 2008 बैच की आईएएस अधिकारी हूँ। आइए आज की इस बहुत ही विशेष और ख़ास वॉइस ऑफ वुमेन के एपिसोड नंबर 21 के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। आज के इस एपिसोड की शुरुआत जगदीश गुप्त जी की एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता के साथ मैं करना चाहूँगी। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों व्रंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया है जीत, यह जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। तो दोस्तों, सच है सतत संघर्ष ही, कितनी ही महत्वपूर्ण बात है ये। दुर्भाग्य से आज भी हिंदुस्तान में कई ऐसे घर हैं जिन्हें बेटा पैदा होने पर खुशी ज़्यादा होती है और लड़की पैदा होने पर शोक जताया जाता है। वहीं कुछ घर ऐसे भी हैं जहां बेटों से ज़्यादा बेटियों के पैदा होने पर जश्न मनाया जाता है। शायद यही वजह है कि देश की इन बेटियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिला और वो दुनिया भर में अपनी कामयाबी का परचम लहरा पाईं। ऐसी विभिन्न महिलाओं ने और समाज सुधारकों ने महिलाओं की स्वतंत्रता तथा शिक्षा के लिए संघर्ष कर उन्हें आगे ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज मैं बात करूंगी उन हिंदुस्तानी महिलाओं की जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से दुनिया भर में अपनी खास पहचान बनाई और समाज की बेहतरी के लिए काम किया है। श्रीमती रंजना द्विवेदी हमारी पहली ऐसी स्टोरी है। रीवा जिले में एक ऐसी आशा कार्यकर्ता है जो पोस्टर के माध्यम से लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक कर रही हैं। उनके ये पोस्टर्स वॉशिंगटन की अंतर्राष्ट्रीय संस्था npr.org की नज़र में आए, जिससे उन्हें पूरी दुनिया जान गई। रंजना 10 साल से आशा वर्कर के रूप में काम करते हुए पोलियो, फाइलेरिया, एनीमिया आदि से जुड़े अभियानों की पोस्टर बनाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। साथ ही उन्हें सोशल मीडिया पर भी साझा करती हैं। कोविड के दिनों में जब लोग अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, तब रंजना पोस्टर के माध्यम से लोगों को कोरोना और अन्य बीमारियों के प्रति जागरूक कर रही थी। इसके बाद उन्होंने विश्व की 19 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में उनको शामिल किया गया। उन्हें कोरोना वॉरियर भी कहा जाता है। रंजना की मेहनत ने न केवल गांव और देश बल्कि पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजवा दिया। जब रंजना ने अपना काम करना शुरू किया तो महिलाएं उन्हें दूर से देखकर कहीं छुप जाती थीं। कई महिलाएं लकड़ी काटने का बहाना बनाकर जंगल तक चली जाया करती थीं, लेकिन रंजना ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, जिसके बाद महिलाएं इलाज के लिए राज़ी हुईं। उनके लिए गांव की औरतों को बीमारियों और टीके के बारे में बताना पत्थर पर दूब उगाने जैसा था। लेकिन अब महिलाएं खुद रंजना के आने का इंतज़ार करती हैं। तो ये है रंजना द्विवेदी, जो कि रीवा जिले में एक आशा वर्कर के रूप में कार्यरत हैं। उनकी प्रेरणादायक कहानी। हमारी नेक्स्ट कहानी है श्रीमती सुजाता साहू। कहते हैं दोस्तों, अगर हौसले बुलंद हो तो कोई हमारी उड़ान को रोक नहीं सकता। ऐसा ही लक्ष्य सुजाता के साथ भी था। 2010 में दिल्ली के श्रीराम स्कूल की मैथ्स और कंप्यूटर साइंस की टीचर सुजाता साहू पहली बार लद्दाख यात्रा पर गईं। उनका ये सोलो ट्रैक था। ट्रैक के दौरान तीसरे दिन उन्हें चलने और सांस लेने में दिक्कत आने लगी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन के कारण लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है। सुजाता को भी हुआ। उसके चलते उन्हें आराम की जरूरत थी। कुछ लोगों की मदद से वो एक गांव में रात गुजारने के लिए रुकी। वो एक ऐसा गांव था जहां सड़क तक नहीं थी। एक दिन चलने के बाद वो वहां पहुंची। उन्होंने गांव के हालात देखे, फिर वहां के 2 स्कूल देखे जिसने उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। पहला प्राइमरी स्कूल था जिसमें 5 स्टूडेंट और मात्र 2 टीचर थे। 5 स्टूडेंट और 2 टीचर।
जिसके एक टीचर बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल और स्कूल ड्रेस लाने के लिए एक दिन चलकर लद्दाख जा रहे थे। दूसरे स्कूल में दोस्तों 8 बच्चे और 3 टीचर थे। एक टीचर बच्चों के लिए सामान लेने गए थे। इस स्थिति को देखकर सुजाता ने इतनी ऊंचाई पर एक फाउंडेशन स्थापित करने का फैसला किया, जिसका नाम उन्होंने 17,000 फीट रखा, 17,000 फीट रखा। उन्होंने लद्दाख के छोटे छोटे गाँव पर काम करना शुरू किया जो बाहरी दुनिया से अनजान थे। उन्होंने अपना मिशन शुरू किया जिसका लक्ष्य उन बच्चों तक शिक्षा की ज्योति जलाना था जहाँ पर ना सड़क है ना सुविधाएं हैं, जो बच्चे हजारों फीट की ऊंचाई पर रहते हैं। इसलिए उन्होंने इस फाउंडेशन की शुरुआत की। ये फाउंडेशन अब हर साल सैकड़ों शिक्षकों को पढ़ाने के नए तरीके सिखाने में मदद करता है। स्कूल में बच्चों को सीखने की क्षमता को सुधारने में वो लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने यहाँ लगभग 100 लाइब्रेरी की स्थापना की है और स्कूल के बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाया है। 500 से भी ज्यादा शिक्षकों को ट्रेन किया और आगे भी करती रहेंगी। सुजाता साहू को नारी शक्ति सम्मान भी मिल चुका है। हमारी नेक्स्ट कहानी भी अत्यंत प्रेरणादायक है। श्रीमती त्रिशा शेट्टी। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि महिलाओं के साथ हिंसा की समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं? हम बस समाज की इस बुराई को देखते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने न सिर्फ इसे देखते हुए बल्कि इसे खत्म करने की अपनी पूरी कोशिश की है। ऐसी ही महिला है त्रिशा शेट्टी, जिन्होंने भारत में लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए 2015 में शी सेज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना उन्होंने की 2015 में, जिससे महिलाओं के अधिकार उन्हें मिल सके और वे आगे बढ़ सके। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने और उनकी टीम ने महिलाओं को शिक्षित किया, उन्हें पुनर्वासित किया और उन्हें सशक्त किया ताकि वे अपने हक के लिए बोल सके और यौन शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सके। त्रिशा ने साइकोलॉजी और पॉलिटी के साथ साथ लॉ की भी डिग्री हासिल की है, क्योंकि उन्हें अपने काम के लिए कानून की जानकारी की आवश्यकता थी। उनका फाउंडेशन देश की कानून प्रक्रिया के बारे में लोगों को जागरूक करता है, उनका एक नेटवर्क बनाता है। तब त्रिशा ने ये देखने का प्रयास किया अगर उन्हें किसी प्रकार के यौन शोषण का सामना करना पड़े तो वो क्या कर सकती हैं। तो उन्हें केवल न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स कुछ मिले और कुछ एनजीओज की जानकारी। इसी से उन्हें शी सेज स्थापना करने की प्रेरणा मिली। उन्हें पता चला कि हमारे देश में रेप विक्टिम्स को सरकारी हॉस्पिटल्स में ही ट्रीट किया जाता है और कोई अपनी मर्जी से अगर प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है तो उसे भी सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहां उसकी अच्छी देखभाल हो या ना हो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसी को देखते हुए शी सेज प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ काम करना उन्होंने शुरू किया, जिससे रेप सर्वाइवर्स को अच्छी देखभाल मिल सके। इसके अलावा यह संस्था उन्हें काउंसलिंग सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जो बाहर बहुत महंगी होती है। 2015 में 8 अगस्त को लॉन्च की गई शी सेज वेबसाइट भारत की पहली ऐसी पहल है जो सभी प्रमुख जानकारियों को एक ही स्थान पर देती है, यौन शोषण के सभी स्तरों को हाईलाइट करती है और लोगों को इससे लड़ने के लिए सिस्टम के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये 6 भाषाओं में उपलब्ध है: हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, अंग्रेजी और जर्मन। इसके साथ ही ये संस्था पब्लिक प्लेसेस को भी वुमेन फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे महिलाएं बिना डरे कहीं भी आवागमन कर पाएं। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगा दिया। इनके प्रयास से हर दिन कई नई जिंदगियां संवर रही हैं। इन महिलाओं की कहानियों को हमें सुनने की बेहद आवश्यकता है और इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। और आज के लिए दोस्तों ये 3 कहानियाँ मुझे आशा है आपको अच्छी लगी होंगी, चाहे वो कहानी हो श्रीमती रंजना द्विवेदी जी की या फिर वो कहानी हो श्रीमती सुजाता साहू की, या हम कहानी सुने त्रिशा शेट्टी की। ये तीनों कहानियाँ ऐसी महिलाओं के बारे में हमें प्रेरणा देती हैं जिन्होंने अपने संघर्ष से अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने आसपास की महिलाओं की जीवन में बदलाव लाने का निरंतर प्रयास किया है। तो दोस्तों इस एपिसोड में आप सबसे मैं अलविदा लेना चाहूँगी और अगले एपिसोड में ऐसी ही कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ आपके साथ मिलूंगी।
सौरभ भरवानी जी की कविता की कुछ पंक्तियाँ मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। नदी सा चल, सरोवर सा रुक नहीं, अपनी ख्वाहिशों को सीमित कर नहीं, सभी ख्वाहिशों के परिंदों की अभी ख्वाहिशों के परिंदों की उड़ान बाकी है, क्या फिक्र तुझे अभी पूरा जहान बाकी है। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं कि अभी ख्वाहिशों के परिंदों की उड़ान बाकी है, क्या फिक्र तुझे अभी पूरा जहान बाकी है। हमारे लिए पूरा जहान, पूरा आसमान, पूरा समुद्र, पूरी धरती, बहुत कुछ करना, सब कुछ करना बाकी है। आपको ये वॉइस ऑफ वुमेन का पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 21 कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर करें अपने साथियों के साथ। और आपके सुझाव, आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स, इन सब से मुझे प्रेरणा मिलती रहेगी, प्रोत्साहन मिलता रहेगा कि मैं ऐसी ही और कहानियाँ आप सबके लिए लाती रहूँ। आज के लिए आप सभी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मिलके महिलाओं के उत्थान में, समानता लाने में, जेंडर पैरिटी लाने में अपना सकारात्मक योगदान देते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।